पेट्रोल जो है वो इस वक्त पूरे एशिया में सबसे, साउथ एशिया में महंगा तरीन पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिक रहा है। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़ी पैनिक में चले गए हैं कि हमारे साथ जो है वो अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होना है। हम तो ऐसे लग रहा है कि जंग का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर तो जो एक पेट्रोल पंप की, जो पेट्रोल की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, तो जंग तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है। मतलब जंग की शक्लें डिफरेंट हैं। कैसे देखते हैं? भारत इस सारी जंग से बाहर नजर आ रहा है। उधर पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कोई नहीं बढ़ाई, कोई 3-4% ही बढ़ाई हैं, और अभी तक पूरा महीना हो गया वो महफूज हैं। और हमें ताना दिया जा रहा है जी हमारे जहाज भी गुजर गए हैं वहां से, स्टेट ऑफ हार्मोज से, हम डायलॉग भी करा रहे हैं, हमारा तेल भी बढ़ रहा है, IMF भी पाकिस्तान के पीछे लगा है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जो टिका लगाया गया है पेट्रोल का, आपकी प्राइस $1.64 है, इंडिया की प्राइस $1.02 है, बांग्लादेश की प्राइस $1 है, नेपाल $1.15 है, श्रीलंका के अंदर $1.45 है। तो आपने श्रीलंका को भी क्रॉस कर गए। पता नहीं, आपका शायद को प्लाजा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था दुबई में, तो उसका सीमेंट चाहिए था आपको शायद, ये कोई पता नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस के हालात पाकिस्तान में हमेशा से ही अबतर है और आज भी अबतर है। मैं मुसलसल आपकी मुक्तदरा को कहता रहा हूं, खुदारा अपने आप को नेपाल ना बनने दो। ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेट और करप्ट जो आपके सियासतदान हैं, इनका मुहासबा करो, वरना सड़कों पे आके बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि वो मुसलसल जेन जी देख रही है क्या हो रहा है और सड़कों पे उसका मुजाहरा होता है। आपके जो 2 किस्म के ब्रिटिश एजेंट हैं वो मुसलसल दुनिया की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। चिमा साहब, ये प्राइस जो डॉलर है ना, आपकी मुक्तदरा $1.64 इसकी प्राइस है। ये $5 गैलन हो जाए तो फिर भी इनकी सेहत पे असर नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर लोगों ने बेसमेंट के अंदर डॉलर, पाउंड और यूरोस की बोरियां रखी। चीमा साहब, जब मैं जवान हो रहा था चीमा साहब, 2 चीजें थी उस वक्त। एक तो लोग रिश्वत फ्रॉड करते थे, तमाशा तो छुप के करते थे। अब ब्रैक करते हैं। जिस कौम के अंदर मोरालिटी खत्म हो जाए, जिस कौम में, जिस कंट्री में शरीफ आदमी को बंदा बच्ची का रिश्ता कोई ना दे, जहां लेक्चरर 17वां ग्रेड है और SP और असिस्टेंट कमिश्नर जमीन आसमान का फर्क हो, चीमा साहब, उस सोसाइटी का फ्यूचर कोई नहीं होता। फिर आपने जिस तरीके से मजहब को सियासत में और हुकूमत में इन्वॉल्व कर रखा है, और ये वही मौलवी हैं जिनके असरात आज भी बाकी हैं, जिन्होंने कहा था कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, ये गोरों की जबान है, पढ़ोगे काफिर हो जाओगे। तो आज भी आपकी ताकतवर तरीन शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान है, उसका वेपन क्या है? बच्चे मदरसों। आपका मुर्शिद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी उसके सामने सरनगू होता है, मिन्नतें कर रहा है कि आओ मुझे हुकूमत में लेकर आओ। हमने ऑयल प्राइसेस की बात की है, इसका असर क्या होगा मैं बता देता हूं। तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ेगी, महंगाई क्या किस चीज की होगी, बिजली, सब्जी, हर चीज महंगी होगी, तूफान आएगा। क्या होगा? अनरेस्ट होगा सोसाइटी में। अनरेस्ट के साथ क्या होगा? डाके बढ़ जाएंगे, रिश्वत के रेट बढ़ जाएंगे। ਜਿਹੜਾ पुलिस का सिपाही बैठा है, वो बच्चों ने कितों रोटी खानी, उन्हें रिश्वत का रेट बता देना। क्लर्कों के बच्चों ने कितों रोटी खानी, फाइलें दबियां जाएंगी। चीमा साहब, बदतमीज जजां के रेट बढ़ जाएंगे, वकीलों के रेट बढ़ने, एक ऐसा डाके बढ़ जाएंगे। या तो ये काम करने से पहले मुक्तदरा जो थी इसका प्लानिंग कर दी, इसको किस तरह कंट्रोल करना है, लोगों की इनकम की कोई स्कीम लगाते हैं ना। ये लोग पाकिस्तानी हैं चिमा, जब 7 लाख बच्चा पाकिस्तान से हर साल भागता है, वो 20 लाख हो जाएगा हर महीने भागने। माओ के बच्चे मरेंगे डंकियां लगाते, माओ के बच्चे बॉर्डरों पे मरेंगे। ये सारी चीजें उसका साइड इफेक्ट होगा, पता है इन लोगों को। मैं आपको हमेशा पहले भी कहता हूं चीमा साहब, आपकी कैबिनेट डिवीजन का हर सेक्रेटरी जो है वो आपके खर्चे से ऑक्सफोर्ड से या हार्वर्ड से डिग्रियां लेके आए, जो वो उसने अपने बेडरूम में लगाता है, ऑफिस में नहीं लगाता, क्योंकि ऑफिस में उसका तल्लक ही कोई नहीं। ऑफिस में उसने वारदात डालनी होती है, वहां वो हार्वर्ड की डिग्री नहीं रखता, उथे उन्हें झटके तरीके ना झटका मारना होता है। तो चिमा साहब, आपके जितने हार्वर्ड ग्रेजुएट है उन्हें पता है ये पेट्रोल प्राइस के बाद क्या होगा, एग्जैक्टली पता है उन्हें, हर बंदे को पता है। लेकिन वो मुबर्रा है खुद। क्यों मुबर्रा है? वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ इस्लामाबाद बैठे हैं, शाम को इस्लामाबाद क्लब में चाय पीते हैं, बच्चे तो न्यूयॉर्क बैठे, बच्चे तो बॉस्टन पढ़ रहे हैं। उन्होंने उस एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी के बच्चे, वो तो बॉस्टन पढ़ रहे हैं, वो तो लंदन पढ़ रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उसकी बला से उसका तो पेट्रोल ही फ्री है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि आप भाड़ में जाए चीमा साहब। तो अनु रोज हर SHO पढ़ के चंडा मारे, भावे लित्र मारे, उसकी बला से उनकी फर्क पैदा है जिन्होंने ये प्राइस बढ़ाई। जो इस वक्त इम्यून है इसे, जिन्होंने अबेंडन कर दिया पाकिस्तान, सिटीजनशिप भी अपने दूसरे पासपोर्ट भी लेकर रखे हैं उन्होंने इस्लामाबाद।
चीमा साहब उनके पास 2-2 पासपोर्ट हैं, बच्चे पहले बार हैं जो ये प्राइसें बढ़ा रहे हैं आपकी, जिनके पास कोई प्लान भी नहीं है कि ये प्राइस बढ़ेगी तो महंगाई के साथ ये लोग, गरीब का बच्चा ट्यूशन किस तरह दे पाएगा, गरीब का बच्चा खाना किस तरह खाएगा, किराया किस तरह देगा, उनको कोई परवाह नहीं चीमा साहब, उनको कोई परवाह नहीं। और ये आज से नहीं हो रहा। आप इस कौम से डील करें पहले, या आप टीटीपी से डील करें, या आप भारत से डील करें, या आप यूएई के कर्जे वापस दें। और मजे की बात चीमा साहब, जिस कर्जे की आपने बात की, वो कर्जे जो रखे गए थे चीमा साहब, उसमें नवाज शरीफ साहब के दौर का कर्जा भी है और मुर्शद पाक के दौर का कर्जा भी है जो यूएई से लिया गया था, पैसा लिया गया था। ये ज़हन में रखें। तो यूएई ने तो पैसे मांगने थे, वो तो चाहते हैं ना आप ईरान पे अटैक करें, आप नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे आप? चीमा साहब, अब आपने कभी सोचा है कि हमारे इस वक्त जो बेबी सीएम आपने रखा है, बेबी सीएम जो अडयाला जेल की लॉटरी से निकला है चीमा साहब, उसने रिसेंटली क्या किया है केपीके के अंदर? उसने 809 अरब रुपया कर्जा लिया है वर्ल्ड बैंक से, 809 अरब, 46 प्रोजेक्ट्स के लिए। 351 अरब रुपया उसने कर्जा लिया एशियन बैंक से। ये सिर्फ इस 6 महीने पुराने ये कर्जे सारे। 27 अरब रुपया सिर्फ इंटरेस्ट में दिया जाएगा इन कर्जों के ऊपर। और चीमा साहब दूसरी अर्ज करूं, और मुर्शद की जान शफी जान मुर्शद की जान शफी साहब फरमाते हैं, हमने 272 रिक्रूटमेंट सेंटर खोल दिए हैं जहां हम अपनी फौज तैयार कर रहे हैं, और 10,000 फौजी हमने भर्ती कर लिए हैं। अभी हमने उनको मेजर कर्नल ब्रिगेडियर बनाना है। फिर कहते सानू जुतियां इजराइल क्यों मारदा है? क्यों मारे हो? दसो। आपकी स्टेट अलाउ करती है स्टेट के इस सूबे के अंदर एक दूसरी आर्मी बना ली जाए? चीमा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? नहीं करता। तो फिर आप अपनी किस्मत का अंदाजा खुद लगाएं। अमेरिका के अंदर आप इस तरह फौज बना सकते हैं जिस तरह शफी जान बना रहा है, या आपका ये बच्चा जमूरा जो नवा लिया 15 साल करके बखावे थे। मैं तुझ चीमा साहब मेरे करके बखावे थे अमेरिका च, और तुसी ये भड़ूजे बना के रखे, जवाई बना के रखे, स्पेशल परमिट इन्होंने दिते जो मुल्क तबाह करने वास्ते। तो बाहर लोड़ ही नहीं किसी दूसरे शायद दुश्मन की, आपको तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। भारत और टीटीपी तो एवं टाइम जाया कर रहे, तो वास्ते आ ही बने एड रखे जो नाल केपीके च। उधरों माई हलीमा जी जो सिलाई मशीन वाली, वो भी कहती मैंने 10,000 बंदा दो, मैं तो पाकिस्तान तबाह करके रख देंगी। अगले स्टेटमेंट दी उन्हें अडयाला जी, वो कहती मुझे सिर्फ 10,000 बंदे दे दो, मैं इमरान खान को यहाँ से निकाल के ले जाऊंगी। ये पता नहीं शफी जान क्यों नहीं देता पे 10,000 बंदे, जो इसकी स्टेटमेंट है कि हमने 10,000 बंदा रिक्रूट कर लिया। तो चीमा साहब दर हकीकत इस तरह कौमें नहीं होती, इस तरह नहीं होती।